गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन अमन, रोहन और विक्रम, तीनों दोस्त, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात हिम्मत जुटाकर वे उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। रात के ठीक 12 बजे तीनों हवेली के बाहर खड़े थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने झिझकते हुए दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा, धूल से भरी जमीन, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़े। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आई। रोहन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक अमन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, एक लंबी काली छाया, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। डर के मारे अमन चीख पड़ा। उसी समय हवेली में तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई जोर जोर से फुसफुसा रहा हो। तुम यहां नहीं होने चाहिए, भागो। तीनों बदहवास होकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर दिया था। तभी विक्रम को एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल विक्रम से मिलती जुलती थी। तभी अचानक हवा और ज्यादा तेज हो गई और तस्वीर अपने आप जलने लगी। रोहन ने डरते डरते एक पुरानी किताब उठाई, जिसमें हवेली का इतिहास लिखा था। उसमें बताया गया था कि 100 साल पहले इस हवेली का मालिक कालेश्वर नाम का एक जमींदार था। वह निर्दयी था और कई लोगों को मार चुका था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी हमें आएगा, वह उसे नहीं छोड़ेगा। अब यह सुनते ही तीनों समझ गए कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। तभी अचानक विक्रम जोर से चिल्लाया, यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। अमन ने हिम्मत करके एक टूटी खिड़की से बाहर झांका। वहां नीचे एक पुराना कुआं था, जिसमें से धुआं उठ रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वे खिड़की से कूदने वाले थे, वही काली छाया फिर प्रकट हुई और जोर से चीखी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास तीनों दोस्त बेहोश मिले। जब वे होश में आए, तो उनकी आंखों में वही खून जैसी लाल चमक थी। अब हवेली के भूत सिर्फ एक नहीं, 3 हो चुके थे।